जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी जी है हमारे साथ में। अग्निपथ के मामले में जो तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह से यानी बिहार, यूपी और दूसरे रियासतों में जो है वो तशद्दुद की लहर फूट गई है। आपको ये बता दें कि जिस तरह से यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उसके बाद जो है तशद्दुद बरपा हुआ, लेकिन अग्निपथ में जो तशद्दुद बरपा हुआ वो ज़्यादा हुआ है। जिस तरह से ट्रेनें जलाई जा रही है, दूसरी चीज़ें जलाई जा रही है, तो ऐसे में जो है वहाँ जो है फायरिंग देखने को मिली है। और यहाँ क्या अग्निपथ के तशद्दुद करने वालों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, बुलडोज़र नहीं आ रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, इन पे बुलडोज़र आया कैसे आएगा? इसमें तो मुस्लिम नहीं है ना, मुस्लिम बहुत कम है। जहाँ मुसलमान है, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, वहाँ अगर मुसलमान ने सरकार के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया, कोई आंदोलन कर दिया, कोई मांग कर दिया, तो सीधे उनको हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा और उनके मकानों को डिमॉलिश कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ मुसलमान नहीं होंगे, वहाँ सरकार को सोचना पड़ता है कि भाई ये अगर इनको कुछ किया तो हमें वोट नहीं मिलेगा, और हम जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नहीं, जहाँ तक बात करें कि तौहीन रिसालत के मामलात में इजाफा हो गया, हर कोई जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, और फिर ना तो सरकार उस सिलसिले में कुछ कार्रवाई करती है, और नूपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, और रियासती सरकार ने यह कहा है कि उसके लिए टीम भेजी गई है, लेकिन अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुई। उस सिलसिले में क्या कहना है? नहीं, ये सब जो है सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। एक बार प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को खुल के ये बोलना चाहिए कि निपुण शर्मा को जहाँ जहाँ भी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर हुआ है, उनको फ़ौरन अरेस्ट किया जाए, उनको ऑर्डर होना चाहिए कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। एक बार उनको बोलना चाहिए, और उसके बाद ये बोल देना चाहिए कि अब हम जो है एक ऐसा बिल लाएंगे कि जिसमें कोई भी किसी के धर्म के ख़िलाफ़ या देश में किसी भी नेता, बड़े नेता के ख़िलाफ़ कोई गलत बात करेगा तो उसको यूएपीए जैसे कानून में बंद कर दिया जाएगा। ना तो कोई पत्थर मारेगा मस्जिद पे, ना तो कोई पत्थर मारे मंदिर पे, ना तो कोई वेद या कुरान के बारे में, ना कोई देवी देवता के बारे में, ना कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। कोई एक गलत शब्द बोलेगा तो उसके चाहने वाले सड़क पर उतरते हैं, गाड़ी जलाई जाती है, रास्ता रोका जाता है, गोली चलती है, देश के जेल में लोग हज़ारों की तादाद में भर दिए जाते हैं। एक प्रधानमंत्री एक कदम उठा लें और पार्लियामेंट में कानून पास कर दें कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के ख़िलाफ़, धर्म के ख़िलाफ़ बोलेगा तो ये कानून पास होगा। आप देख लेना 80% देश में अमन अमान हो जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर जो हंगामा चल रहा है, उस सिलसिले में आपके क्या कहना है कि सरकार को ये योजना वापस लेनी चाहिए? सरकार को बिल्कुल ये योजना वापस ले लेना चाहिए, और सरकार को अपोजिशन के साथ बैठ करके और बड़े बड़े लीडरों के साथ बैठ करके इस पर बहस करना चाहिए। सरकार की मंशा कुछ और होती है, पीछे सरकार कुछ और करना चाहती है, दिखाने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ और। मैं देख रहा हूँ कि आरएसएस के कैडर में लाठियाँ सिखाई जा रही हैं, तलवारें सिखाई जा रही हैं, बंदूकें सिखाई जा रही हैं खुल के, और ये कह रहे हैं कि हम सीख करके इस देश में मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, 20 लाख मुसलमानों को मार देंगे। ऐसी चीज़ें हैं, तो इस पर भी गौर करना चाहिए क्या इसका इस्तेमाल क्या होने वाला है। आरएसएस के मोहन भागवत ने यह स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरह से यानी तमाम मसाजिद में शिवलिंग ना ढूंढी जाए, तो उसके क्या तनाजुर देखते हैं आप? मुझे बहुत खुशी है ऐसे स्टेटमेंट से, लेकिन सिर्फ ज़बानी बोलने से कुछ नहीं होता है। आदरणीय मोहन भागवत साहब का बहुत बड़ा कद है, आरएसएस का बहुत बड़ा कैडर है, और आज जो बीजेपी चल रही है वो सब आरएसएस की बदौलत हो रहा है। अगर वो खड़े होकर के ये कह दें कि आज के बाद से कोई भी व्यक्ति, जो 91 में कानून पास हुआ है, एक बाबरी मस्जिद या राम मंदिर जो कहिए आप, वो हो गया ख़त्म। अब 1947 में जो इमारतें जिस तरह थी वही स्टेटस को मेंटेन रहेगा। कोई व्यक्ति अगर ऐसी बात बोलेगा तो इसे जो है नफ़रत फैलाने वाले के कानून में बंद किया जाएगा। ऐसा बोलने हो तो मैं समझूंगा कि उनकी बातें बिल्कुल सही हैं, और सिर्फ यहाँ से ये बोलेंगे, अंदर से उनके लोग करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। मुसलमानों के ही एहतजाज में जो है वो तशद्दुद क्यों बरपा होता है, उन पर भी फायरिंग क्यों की जाती है? जैसे कि 2 मुस्लिम नौजवान शहीद हो गए, एक तो नाबालिग था। नहीं, ये तो इसलिए होता है ना कि मुसलमान की हिम्मत कैसे है। मुसलमान को तो हाथ पैर जोड़ खड़े रहना चाहिए, उसको उसकी कोई हिम्मत ही नहीं होना चाहिए कि वो सरकार के ख़िलाफ़ कोई बात बोले। जहाँ बोलेगा, एक पत्थर अगर उसने मार दिया तो गोली खाएगा वो, और दूसरे लोग पत्थर मारेंगे तो उनके आगे पुलिस हाथ जोड़ती रहती है। हमने देखा है कितने बीजेपी के लीडर लोग मार रहे हैं पुलिस वालों को, वो हाथ जोड़ रहे हैं। अभी एक यूपी में पुलिस वाले का स्टेटमेंट आया था कि साहब अगर मुझे मारना ही था, बेइज्जत करना था, पहले बता दिए होते तो मैं सिविल ड्रेस में आता, मैं पुलिस की ड्रेस में नहीं आता, ताकि पुलिस का अपमान नहीं होता। मुसलमान को तो जब चाहें मार दें उठा करके, क्योंकि आज खुलेआम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नफ़रत पैदा की जा रही है, किस तरह से यानी हालात को जो है ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे मेरे प्यारे दोस्त, मुझे नहीं, पूरी दुनिया को लगता है। अभी एक सवाल आता है, क्या
भारतवर्ष दुनिया में सबसे ज़्यादा अनसेफ मुल्क है मुसलमानों के लिए, तो क्या नहीं हो चुका है ऐसा। आपने नहीं देखा कि यूएनओ में कहा गया, अमेरिका में कहा गया कि मुसलमानों को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया गया है। मुसलमानों के साथ ये सरकार लगातार नाइंसाफ़ी कर रही है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो सर्वे कह रहा है। अमेरिका के में या इंग्लैंड में जितनी बड़े ह्यूमन राइट्स हैं वो सभी कह रहे हैं, सब जानते हैं, आमतौर से हो चुका है। मुसलमान को कहीं पकड़ लेना, दाढ़ी काट देना, उसको ज़बरदस्ती मारना, जय श्री राम का नारा लगवाना, और कहीं गाय के नाम पकड़ लेना, और अगर मंदिर के बाहर गाय को काट करके उसको चढ़ाया जाए तो कोई गलत नहीं है। और मैं देख रहा हूँ ना, यूपी में क्या हो रहा है कि मुसलमान को गाय के नाम पे पकड़ लिया, उसने कोई गाय को काटा नहीं, उसने गाय को स्लॉटिंग नहीं किया, कोई एविडेंस नहीं मिला, उसको सिर्फ किसी के बोलने पे पकड़ लिया उसको, और जब वो ज़मानत छूट के आएगा तो उसको सीधा गैंगस्टर के लॉ में बंद कर दिया जाएगा। जितने भी यूपी में गौ हत्या के उसमें पकड़े जाएंगे, चाहे उन्होंने गौ हत्या एविडेंस प्रूव हुआ हो या ना हुआ हो, सीधा उसको गैंगस्टर में जाना है और कुछ साल जेल में रहना है। ये तो सरासर देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यूपी में एक नया ट्रेंड नहीं शुरू हो गया कि जुमा की नमाज के लिए अलग से इंतजाम, ड्रोन से नज़र, ये तमाम चीज़ें? तो ये क्या जुमा की नमाज जो है वो क्या तशद्दुद के लिए की जाती है क्या? नमाज सिर्फ प्यार का पैगाम देती है। दुनिया में हर जगह नमाज होती है। ये लोग पूरे यहाँ के अच्छे हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग में मुसलमानों के बारे में गलत चीज़ें, नफ़रत पैदा करके इन दोनों में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैं हमेशा बोल चुका हूँ दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम की एकता हमारे लिए सर्वप्रिय है, सबसे ज़रूरी है। लेकिन सरकार जो है, अब देखिए ना कि अगर फिल्म कोई बनी है कश्मीर पे, कश्मीर फाइल को प्राइम मिनिस्टर उसको जो है उसको बढ़ावा देवें, उसको दिखावें, तो मैं समझता हूँ कि जिस फिल्म से लोगों के दिलो दिमाग में नफ़रत पैदा होती है, हालांकि वो फिल्म वो जो दिखाया गया गलत दिखाया गया है, तो जब उनकी नीयत ही ये है कि ऐसी चीज़ें दिखाओ जिससे हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो, तो फिर क्या करेंगे? जब सरकार ही ये करेगी तो इसकी तो हद हो चुकी है ना फिर तो। ये थे अबू आसिम आज़मी जी जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है और नफ़रत का माहौल पैदा करने की सरकार खुद कोशिश कर रही है। जहाँ